इन सब के बीच में अब आपको ये भी बताते हैं कि कांग्रेस की कमान आज तक यानी कि आज़ादी से लेकर अब तक किस किस के हाथों में रही है, ये भी आपके लिए जानना ज़रूरी है। सबसे पहले जेबी कृपलानी 1947 जब आज़ादी मिली तब कांग्रेस के अध्यक्ष थे। यानी कि आज़ादी से लेकर अब तक कांग्रेस किन किन हाथों में कमान रही है। कांग्रेस की पटाभी सीतारामैया 1948-1949 में अध्यक्ष रहे, मध्य प्रदेश के पहले राज्यपाल भी रहे, गांधीवाद के प्रख्यात आचार्य माने जाते थे। इसके साथ अब आपको बताते हैं पुरुषोत्तम दास टंडन 1950 में जेबी कृपलानी को हराया, पंडित नेहरू से विवादों के चलते जल्द ही इस्तीफा भी दे दिया। पुरुषोत्तम दास टंडन जिन्होंने जल्द ही इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद में पंडित जवाहरलाल नेहरू 1951 से 1954 तक कांग्रेस अध्यक्ष वो रहे। बड़ा नाम उनका रहा यूएन डेबर 1955 में कांग्रेस अध्यक्ष चुने गए। 1955 से 1959 तक पार्टी अध्यक्ष के 4 कार्यकाल उन्होंने पूरे किए थे। यूएन डेबर जिन्होंने ये 4 कार्यकाल पूरे किए। वहीं इंदिरा गांधी 1959 में पहली बार कांग्रेस अध्यक्ष पद की कमान उन्होंने संभाली थी। और इसके बाद में नीलम संजीव रेड्डी 1960 से 1963 तक कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे। भारत के 6ठे राष्ट्रपति भी रह चुके थे वो। आपको बता दें कि के कामराज उसके बाद में 1964 से 1967 तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। मद्रास राज्य अब तमिलनाडु के तीसरे मुख्यमंत्री रह चुके हैं, जो कि अब तमिलनाडु में आता है। उसके तीसरे मुख्यमंत्री भी ये रह चुके हैं। एस निजलिंगप्पा 1968 में कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे। इसके बाद में नाम आता है कांग्रेस के वरिष्ठ नेता यानी कि जगजीवन राम का 1970 से 1971 में कांग्रेस के अध्यक्ष वो रहे। 1970 और 1971 में बाबूजी के नाम से ये प्रसिद्ध थे जगजीवन राम। उसके बाद में शंकर दयाल शर्मा 1972 से 1974 तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। देश के 9वें राष्ट्रपति थे शंकर दयाल शर्मा। वहीं देवकांत बरुआ आपातकाल के समय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे 1975 से 77 तक। देवकांत बरुआ ये समय बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। आपातकाल के समय वो अध्यक्ष रहे। कासू ब्रह्मानंद रेड्डी 3 जून 1977 को कांग्रेस अध्यक्ष इन्हें चुना गया था, कासू ब्रह्मानंद रेड्डी को। उसके बाद में एक बार फिर इंदिरा गांधी 1978 से 1984 पार्टी अध्यक्ष की भूमिका में रही। वो लंबा कार्यकाल रहा। उसके बाद में 1985 में राजीव गांधी ने बागडोर संभाली। 1985 से 1991 तक वो कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। कांग्रेस की कमान उनके हाथों में आई। उसके बाद में पीवी नरसिम्हा राव 1991 से 1996 तक कांग्रेस अध्यक्ष रहे। देश के 10वें प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिम्हा राव। ये बड़ी जिम्मेदारी उनके पास रही थी। उसके बाद में सीताराम केसरी जो कि 1996 से 1998 तक कांग्रेस अध्यक्ष की जिम्मेदारी उन्होंने संभाली। और उसके बाद में सोनिया गांधी जिन्होंने 1998 से 2017 तक पार्टी अध्यक्ष वो रही और बड़ा कार्यकाल ये सोनिया गांधी का रहा है। लंबे समय से सोनिया गांधी ही पार्टी की अध्यक्ष हैं और उसके बाद में ही लगातार सोनिया गांधी के ही अध्यक्ष बने रहने की मांग भी उठी। लेकिन इन सब के बीच में 2017 में राहुल गांधी को अध्यक्ष पद पे चुना गया। 2019 तक वो रहे, लेकिन 2019 में जब चुनाव में हार मिली तो उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया था। सोनिया गांधी 2019 में राहुल गांधी के इस्तीफे के बाद में एक बार फिर कमान उन्होंने संभाली। लेकिन इन सब के बीच में राहुल गांधी का जो ये पूरा कार्यकाल रहा वो उसको लेकर काफी स्थितियां जो थी वो सामने यही आई कि जो परिस्थिति देश के अंदर बनी उसमें राहुल गांधी ने इस्तीफा अपना दे दिया। हालांकि कार्यकर्ता मांग करते रहे लेकिन उन्होंने इस्तीफा दिया और उसके बाद में सोनिया गांधी पर एक बार फिर ये जिम्मेदारी आई जो कि लंबे समय से वो निभा रही थी। और वही आज हालात एक बार फिर सामने आ गए हैं। सोनिया गांधी इस्तीफे की पेशकश एक बार फिर कर चुके हैं। लेकिन इन सब के बीच में आपको मैं बता दूं कि राहुल गांधी पहले भी कई बार बयान दे चुके हैं कि गांधी परिवार से अगर बाहर का कोई अध्यक्ष बनता है तो उन्हें आपत्ति नहीं होगी।